हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जो है जानेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र मतलब इन दोनों चित्रों से जो है ए बी सी इन तीनों प्रश्नों को जो है हल करना है दोनों चित्र से। चलिए कॉपी पर लेके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर हमारा चित्र कुछ इसी प्रकार है। ये देखिए कि हमारा ये भुजा और ये भुजा का मान जो है बराबर दिया हुआ है और नीचे का भी 10 है। और अगर ये दोनों सभी एक समान है और इधर 90 डिग्री है तो हम इस भुजा को कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं। देखिए कि अगर ये भुजा समान है तो अगर हम इन दोनों को जो एक साथ जोड़ देंगे तो बात हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। और ये देखिए 10 है, अर्थात 5 इधर भी है 5 इधर भी है, तो इसको हम 5 मान लेंगे। और देखिए हमारे पास जो है, अगर हम थीटा हमारे पास जो है यहाँ पर रखना पड़ेगा और थीटा यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास जो है ये सामने वाला क्या हो गया, सामने वाला हमारा हो गया लंब और ये नीचे वाला हो गया हमारा आधार और ये ऊपर वाला हो गया हमारा कर्ण। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कर्ण और आधार तो दिया हुआ है लेकिन हमारे पास लंब नहीं दिया हुआ है। चलिए पहले हम इसका जो है लंब निकाल लेते हैं। तो लंब का सूत्र जो होता है मैंने आपको लिखा चुका हूँ। लंब का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो बस बताओ कि मैं यहाँ पर कर्ण हमारे पास क्या दिया हुआ है। हम जानते हैं कि हमारे पास कर्ण 13 दिया हुआ है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस और आधार जो हमारे पास 5 दिया हुआ है इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका 13 का वर्ग हो जाएगा 169 माइनस 25 का वर्ग 25 होता है। और अगर हम इसको घटाएंगे तो ये हमारे 144 आएगा। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का होता है। तो हमारे पास देखिए लंब निकल गया। तो देखिए आप आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। आप ए नंबर में पूछ रहा है इस फिगर से कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन का सूत्र क्या होता है, मैं आपको लिखा चुका हूँ। साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास जो है लंब हमने निकाला कितना, 12 और कर्ण हमारे पास पहले से दिया हुआ है 13। ये हमारा ए सॉल्व है। चलिए बी हमसे पूछ रहा है कि कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास आधार पहले से दिया हुआ है 5 और कर्ण जो है हमारे पास है 13। तो ये भी सॉल्व हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी में हमसे पूछ रहा है टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो टेन का सूत्र हम जानते हैं दोस्तों कि टेन का सूत्र लंब बटा आधार होता है। तो हमारे पास जो है हम इधर तो हमारे पास जो है हम देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर लंब हमारे पास हमने निकाला था 12 है और बटा आधार हमारे पास 5 दिया हुआ है। तो 5 का जो है इस फिगर से हमने सॉल्व कर लिया। तो चलिए आप दूसरे फिगर से सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर 5 का दूसरा फिगर, इससे जो है हमको साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको कॉपी पे लेके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 5 का 2 नंबर में हमारा कुछ इसी प्रकार सा फिगर दिया हुआ है और इस फिगर से हमको जो है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान फिर से ज्ञात करना। चलिए आसानी से हो जाएगा। तो पहले देख सकते हैं दोस्तों कि हम जो है पहले अभी पूरे चित्र को ध्यान से देखेंगे तो अभी हमें थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भूल जाइए। पहले हमें थीटा यहाँ पर, अभी हम इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लिख देंगे त्रिभुज एक्स एम जेड में। तो इस यहाँ पे थीटा रखेंगे और ये 90 डिग्री बनाएगा। तो इधर पे जाएगा, ये हमारा हो गया सामने वाला लंब और ये आधार और ये हो गया हमारा कर्ण।
तो हमारे पास देखिए कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो पहले हम लंब ज्ञात कर लेते हैं। लंब, तो लंब जो है हमारे पास कौन है, लंब जो है एक्स एम है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स एम जो हो गया हमारा लंब। तो लंब का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो लंब का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, यही होता है दोस्त। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कर्ण 20 दिया हुआ है, तो 20 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस और आधार का होल स्क्वायर, आधार हमारे पास 16 है तो इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 400 माइनस 256, और अगर इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144 अर्थात 144। 144 112 का वर्ग होता है, ये हमको पता है। तो हमारे यहाँ पर जो है एक्स एम अर्थात लंब का मान जो है 12 निकल गया। चलिए अब हम इस त्रिभुज में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज एक्स वाई एम। त्रिभुज एक्स वाई एम में तो यहाँ पर देखते हैं अगर हमारे पास थीटा यहाँ पर है तो सामने वाला हमारा हो गया लंब। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे जो हमारे पास लंब है दिया हुआ है 5 कोमा, और नीचे वाला ये साइड वाला हो गया आधार। आधार बराबर हो गया 12। तो हमारे पास ये बचा, ये हो गया लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो हमारे पास देख सकते हैं दोस्तों कर्ण नहीं दिया हुआ। चलिए पहले हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण का सूत्र होता है, कर्ण हमारे पास एक्स वाई, तो इसको लिखेंगे एक्स वाई कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है आधार हमारे पास पहले से दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर 12 का होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस, और लंब जो हमारे पास इधर 5 दिया हुआ है तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, और 25 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग 25 होता है, और इसको जोड़ने पर 169 आएगा। और ये हमारा इस 169 किसका वर्ग होता है, 169 जो होता है 13 का वर्ग होता है। तो चलिए अब हम आसानी से साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास इसमें जो है पहला ए वाला पूछ रहा है साइन थीटा का मान। तो हमको जो है हमको तो इस त्रिभुज से चलना है। तो इस त्रिभुज में हमारे पास जो है हमारे पास जो हमसे जो है साइन थीटा का मान पूछा है। तो यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने वाला हो गया लंब। इस पे ध्यान दीजिए, इसको हमने सिर्फ थीटा माना था, लेकिन यह वास्तव में हमारा सिर्फ मानने के लिए है, लेकिन हमारा थीटा जो है यहाँ पर है। इसके लिए हम लिख लेंगे साइन थीटा बराबर, इसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो हमारे पास जो है लंब हमारे पास दिया हुआ है 5 और कर्ण हमने निकाला था 13, तो यहाँ 13 लिख देंगे। ये सॉल्व। चलिए बी में हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है आधार दिया हुआ है 12 है, और कर्ण जो है हमने निकाला था 13। चलिए दोस्तों ये भी सॉल्व हो गया। और सी में हमारा जो है 4 का सी लास्ट में पूछ रहा है टेन थीटा का मान। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो हमारे पास जो है हमने जो था इधर लंब निकाला था, लंब हमारे पास हो गया 13 और बटा है तो बटा लिखेंगे, और लंब और आधार, लंब हम और आधार जो है हमारे पास इधर दिया हुआ है 16, तो इधर हम 16 पुट कर देंगे 16। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा। अगर कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे रिलेटिव मैं वीडियो लाते रहता हूँ, और ऐसे रिलेटिव वीडियो इससे पहले का भी जो है यूट्यूब पर मेरे चैनल पे पड़ा है, तो आप इसको जाके देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 को लेके 6 को लेके अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर वॉचिंग फॉर न्यू वीडियो। धन्यवाद।